students, today we are going to start exercise 3.5. एक्सरसाइज 3.5 के जितने प्रॉब्लम्स हैं हमने सोल्व करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं 3.4 सोल्व किया है बाय इलिमिनेशन मेथड से और 3.3 सोल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने यहाँ पे अपने माइंड को सेट नहीं करना है कि जैसे हमारे पास 3.5 है कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही एग्जाम में आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेरोलिनिक क्वेश्चंस किसी भी मेथड से हमारे पास एग्जाम में आ सकती है। आपने ऐसा बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 3.5 जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही आएंगी, या फिर 3.4 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बाय इलिमिनेशन मेथड से ही आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से आपके पास एग्जाम में आ सकता है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। Which of the following pair of linear equations has unique solution? हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, हमने ये बताना है कि which of for the following pair of linear equations have unique solution और no solution और infinitely many solution। हमने ये बताना है कि कौन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक है, किसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है और किसके नो सॉल्यूशन है। ठीक है। इन केस किस केस की बात कर रहा है, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आते हैं, देन क्या करना है हमने, फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हमने कंडीशंस को अप्लाई करके चेक करना है कि किन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आएंगे, किन के इनफिनिटली मेनी आएंगे और किन के नो सॉल्यूशन आएंगे। और इन केस जिन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आते हैं उनको हमने सोल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कंडीशंस को। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन की वो क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0। और सेकंड इक्वेशन क्या होती है, a2x + b2y + c2 = 0। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियोस फाइंड आउट करते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फिर उनको हम कंपेयर करते हैं। इफ a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अगर फर्स्ट टू रेशो इक्वल नहीं आती हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यानी यूनिक मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, इन केस फर्स्ट टू रेशोस इक्वल, फर्स्ट जो टू रेशो वो इक्वल आ जाए बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशो, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो उस केस में pair of linear equations have no solution. And finally, last case, if all three ratios are equal, then the pair of linear equation have infinitely many solutions. तो okay, हम चेक करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x - 3y - 3 = 0 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 9y - 2 = 0। Here a1 = 1, b1 = -3 and c1 = -3। और इन सेकंड इक्वेशन a2 की वैल्यू 3, b2 -9 एंड c2 कितना है, -2। तो चेक करते हैं रेशियो हम, a1/a2, a1 की वैल्यू 1 है, a2 कितनी है, 3 है, तो आपके पास ये आ गई। b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, b2 की -9 है, कैंसिल माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आपके पास जो b1/b2 आ गया वो कितना आया है, 1/3 आया। एंड इन द सेम वे c1/c2, c1 कितना है, -3 है और c2 कितना है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और c1/c2 आपके पास कितना आ गया है, 3/2। तो कंपेयर करते हैं इनको, a1/a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन। तो इस केस में हमने जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो कंडीशन आ रही है ये आ रही है नो सॉल्यूशन की, तो हमने सॉल्व करना है ओनली यूनिक सॉल्यूशन में। ये ओके। अब सेकंड पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है उनको लेफ्ट साइड में लेके आगे शिफ्ट कर दिया उनको, तो ये -5 और ये -8। 2x प्लस 5 minus 5 is equal to 0। in the same way 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। तो हमें वैल्यू फाइंड करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 1 और c1 -5। इन द सेम वे a2 3, b2 2 और c2 -8। अब क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, a1 by a2। हमारे पास जो a1 कितनी है 2 है और a2 कितना है 3 है, एंड b1 by b2 मेरे पास b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 कितना है 2। और थर्ड मेरे पास क्या है c1 by c2 -5 -8, माइनस माइनस कैंसल, तो c1 by c2 हमारे पास कितना आया 5 by 8 आया। अब यहाँ से इनको कंपेयर करते हैं, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये जो फर्स्ट टू रेशो है यही इक्वल नहीं आ रही है, थर्ड को हमें यहाँ पे इसको चेक करना ही नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट टू रेशोस हैं वो नॉट इक्वल नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो लिखेंगे बिकॉज a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इन केस यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो हम क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको सॉल्व करते हैं हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टार्ट कहां से करना है हमने, जो सबसे जो मिडिल टर्म है वहां स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म से, और सेकंड टर्म स्टार्ट करके सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड। जहां से सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे वहीं फिनिश करना है, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज जहां मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं। तो मिडिल टर्म के हमारे पास 1 2 1 2, नेक्स्ट टर्म क्या है -5 -8। इसके बाद नेक्स्ट कोई टर्म नहीं है, स्टार्टिंग में जाइए 2 3 और फिर नेक्स्ट क्या है 1 2। जहां से आपने स्टार्ट करना है वहीं आपने फिनिश करना है। देखिए ध्यान से, मिडिल टर्म से मेरे पास जो मिडिल टर्म है वहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और वहां स्टार्ट के पहले मिडिल टर्म लिखिए, सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म लिखिए, थर्ड टर्म लिख के फिर दोबारा से फर्स्ट टर्म ऐसे घूम के फर्स्ट टर्म, और फिर नेक्स्ट फिर क्या आ गई सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म से स्टार्ट किया, सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, और जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं फिनिश हो गए। तो यहाँ से आपने लिखना है, तो ये दो हैं, इनके ऊपर लिखना है आपने x, ये y, और ये क्या हो गया 1। तो x अपॉन कितना आएगा, x अपॉन आएगा 1 2 -5 1 2 -5 -8, और y अपॉन क्या आएगा, y अपॉन क्या आएगा -5 -8 -5 -8 और 2 3 और 1 अपॉन क्या आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं 2 3 1 2। ध्यान से देखिए, x अपॉन क्या आएगा, ये x अपॉन आएंगे 1 2 -5 -8, y अपॉन ये दोनों टर्म्स आएंगी, y अपॉन -5 -8 2 3, और 1 अपॉन क्या आएगा, ये दोनों आएंगी। इनको सोल्व कर लीजिए, ऐसे सोल्व करना है आपने। तो x अपॉन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, पहले अपन करना है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स एंड माइनस दीज टू, ठीक है ना। पहले आपने सोल्व करना है, 1 × -8 कितना हुआ -8, और इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करेंगे, ये दोनों 2 × -5 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। 2 × -5 कितना हुआ -10 इज इक्वल टू, और इन द सेम वे y में ऐसे करना है हमने, ये करना है 3 × -5 कितना होगा -15 होगा, और -2 × -8 कितना हुआ -16, एंड 1 अपॉन 2 2 4 4 -3 1 3 4 -3। तो आपने ध्यान रखना है प्रोडक्ट करते हुए कि पहले जो ये दो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट करना है, और फिर इसमें माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। पहले आपने इनका करना है प्रोडक्ट, फिर माइनस ये, ठीक है। तो ये x अपॉन क्या हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस 10 -15, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस 16, और 1 अपॉन 4 - 3 कितना हुआ 1, x अपॉन ये कितना है -8 + 10 कितना हुआ 2, 16 - 15 कितना हुआ 1, और 1 अपॉन 1। अब देखिए यहाँ पे
ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, तीनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। हमने टर्म वाइज, ठीक है, दोनों को सेपरेटली अलग अलग करना है। जो x अपॉन 2 टर्म है इसको भी इक्वल करना है कांस्टेंट टर्म के, एंड इन द सेम वे y अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है ना। हमने x और y वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो हमने इसको क्या किया, हमने तो ऑल तीन रेशियो, जो ऑल थ्री रेशियो क्या इक्वल है, हमने जो x अपॉन 2 ये इस रेशियो को इक्वल किया कांस्टेंट टर्म के, और इन द सेम वे जो y टर्म्स है उसको भी क्या किया, इक्वल किया कांस्टेंट रेशियो के। तो यहाँ पे कर दो आप, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी 2 1 जा 2 और 2 कॉमन कितना हो गया, 2 एक्सएल 2 आ गई है, और ये तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है यार, अपने आप ही y इक्वल टू क्या है, 1 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, सॉरी y इक्वल टू कितना आ गया 1, और x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ओके बेटा।